राजकीय महिला महाविद्यालय अटेली की राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर कैंप का समापन प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण यादव के नेतृत्व में किया गया। समापन समारोह की मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा यादव प्रो वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से रही। कॉलेज प्राचार्य ने डॉक्टर सुषमा को पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। समापन समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना तथा एनएसएस के लक्ष्य गीत के साथ की गई। मंच संचालन प्रो मंजू बाला द्वारा किया गया। इसके बाद एनएसएस अधिकारी प्रो प्रियंका ने 7 दिवसीय विशेष शिविर की रिपोर्ट का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें महिला सशक्तिकरण, साफ सफाई अभियान, पशुपालन, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशकों के बारे में जानकारी दी। अब गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। समापन समारोह पर छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रोफेसर सुषमा यादव ने छात्राओं को अपने संबोधन में कहा कि छात्राओं को शिक्षा के प्रति हमेशा लगाव रखना चाहिए। अगर छात्रों के जीवन में कोई संघर्ष या चुनौती आती है तो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ लिख कर वो समाज के साथ रहकर, समाज के साथ मिलकर समाज की उन्नति के लिए कार्य करने चाहिए। जब हमारा समाज उन्नत होगा तभी हम सब उन्नत होंगे। वॉलंटियर बहुत अच्छा लग रहा है और जिस प्रकार से यहाँ तैयारी की गई, जिस प्रकार से बच्चे अनुशासित थे, जिस प्रकार के कार्यक्रम दिखाए गए और जिस प्रकार का कैंप लगा, उस कैंप की जो रिपोर्ट थी, बहुत डिटेल रिपोर्ट भी मैंने देखी भी और सुनी भी, तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में। ये एनएसएस का जो 7 दिन का कैंप यहाँ पर चला, इसके बारे में देखिए, आप सब जानते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना इसलिए ही बनाई गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो यह आशा थी कि युवाओं को हम तैयार रखें, कभी किसी प्रकार का संकट देश पे आए तो वह सेकंड लाइन के रूप में हमेशा तैयार रहें और राष्ट्र सेवा से ओतप्रोत भी हो, क्योंकि राष्ट्र युवा बच्चों के बिना बनता भी नहीं कभी। उस रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना को हम देखते हैं और यह जो शिविर लगा, यह उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि बहुत से शिविर लगते होंगे लेकिन इनसे जब बच्चे आते हैं तो वस्तुतः अपने समाज को देखकर आते हैं और अपने समाज को और सुंदर बनाने का संकल्प लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स हैं वो हमारे व्यूअर्स भी हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको मैं कहना चाहती हूँ कि शिक्षा ग्रहण करें लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतारें। हम पुस्तकों से जो प्राप्त करते हैं शिक्षा, वो सिद्धांत पक्ष है उसका, लेकिन जब उसको हम जीवन से जोड़ते हैं और उससे कुछ कौशल सीखते हैं, वो जीवन कौशल भी सीख कर जाएं। आज आपने जैसे देखा कितने सुंदर वातावरण में पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ और मैं प्रधानाचार्य जी की इसलिए प्रशंसा करना चाहती हूँ कि उन्होंने सबको किस तरह से जोड़ के रखा है, गांव को, जिले को, प्रतिनिधियों को, विद्यार्थियों को, शिक्षिकाओं को, सबको जोड़कर। नहीं, उसको हम कहते हैं स्कूल की तरह से। वस्तुतः अभी जो बच्चे जिस प्रकार से ये आ रहे हैं गांव से, वो आप अनुशासन ही कहना चाह रहे होंगे, है ना? तो वो रखना चाहिए और मुझे विश्वास है कि जब ये यहाँ से जाएंगे तो इन्हें अनुशासित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो ऐसा अनुशासन बना रहे हैं। आप दक्षिण हरियाणा की एक बड़े विश्वविद्यालय में कुलपति जी, आपका दृष्टिकोण क्या है? दक्षिण हरियाणा उपकुलपति हूँ। हाँ जी, आपका क्या विजन है दक्षिण हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए? दक्षिण हरियाणा के विद्यार्थी योग्य हैं, उन्हें केवल कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है, कुछ अपने ज्ञान और कौशल दोनों को मिलाने की आवश्यकता है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अब यहाँ 2 विश्वविद्यालय आ गए हैं। दक्षिण हरियाणा जिस प्रकार से पानी से वंचित था, उसी प्रकार से विश्वविद्यालयों से वंचित था। तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आया है, एक राज्य विश्वविद्यालय आया है यहाँ पर और मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए और यहाँ की जो वंचनाएं थी उनको दूर करने के लिए ये बहुत सुंदर कदम है। कुछ वर्षों के बाद आप परिणाम देखेंगे कि किस प्रकार से यह क्षेत्र विकास के मार्ग पर चलता है। जैसे मैम, आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जी, तो आप स्टूडेंट से क्या मतलब कहना चाहती हैं कि उनको उनकी जिंदगी में पुस्तकों का क्या योगदान है? देखिए, क्या उनको किस प्रकार की पुस्तकें अपने जीवन शैली को ठीक करने के लिए पढ़नी? जीवन में पुस्तकों का महत्व तो सदैव रहता है, हम जानते हैं। ये कहा जाता है दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। वह हमारी मार्गदर्शक भी हैं, लैंप पोस्ट भी हैं, दोनों ही हैं। और आजकल कष्ट है क्योंकि बच्चों में पढ़ने की आदत समाप्त होती जा रही है। सोशल मीडिया समझ लीजिए, मोबाइल समझ लीजिए, कंप्यूटर समझ लीजिए। तो मैं अवश्य कहूँगी बच्चों को कि पुस्तकें पढ़ें। यहाँ इतना कहना चाहती हूँ, बच्चों को बताना भूल गई कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे स्कूल की लाइब्रेरियन ये कहा करती थी कि अगर पुस्तक के बारे में पूछना है तो उससे पूछ लो,
कि मैं सारी पुस्तकें लगभग देख चुकी होती थी और जो पढ़नी होती थी पढ़ चुकी होती थी। वह भाषा सिखाती हैं, वह जीवन सिखाती हैं, वह जीवन को सुंदर बनाने का सलीका सिखाती हैं और यदि कभी जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट आए तो उस कष्ट का सामना करने की ताकत भी देती हैं। इसलिए पढ़ने की आदत, हमारे यहाँ कन्वोकेशन एड्रेस में ऋषि ये कहता है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात ना प्रमद, कि स्वाध्याय की हमें आदत डालनी चाहिए, स्वभाव बनाना चाहिए। मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि पुस्तक उन्हें अवश्य ही जीवन में सफल बनाएगी। जैसे अभी जो युग है उसमें मोबाइल का बहुत ज्यादा योगदान है कि बच्चे मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, तो पुस्तकों की आदत कैसे डाली जाए? थोड़ा मोबाइल कम होगा और कुछ नहीं, उसमें मैं अध्यापकों की भूमिका भी उतनी मानती हूँ। अभी हम ये देख रहे हैं कि अध्यापक स्वयं भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसी टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ मैं। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में साक्षात्कार लिए हैं, उस आधार पर कह रही हूँ। तो पहले शिक्षकों को पुस्तकें पढ़नी होंगी, फिर बच्चों को बतानी होंगी कौन सी पुस्तकें उन्हें पढ़नी चाहिए, किस अवस्था पर कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। और कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो मात्र आपको जीवन की शैली देती हैं, वो पुस्तकें आप सदैव पढ़ें और उन्हीं से अपने जीवन के मार्ग बनाएं, तो वो सुंदर होंगे। दर्शकों को आप 2 से 3 पुस्तकें सजेस्ट कर दीजिए। देखिए, स्वामी विवेकानंद पढ़ें, महात्मा गांधी पढ़ें, महर्षि अरविंद पढ़ें और वीर सावरकर का हिंदुत्व पढ़ें। थैंक यू।